गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब जैसे कि INICET इज देयर ऑन 17th ऑफ मे, तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिवाइज फ्रॉम फार्माकोलॉजी फॉर INICET। सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है दैट इन INICET मोर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इन विच एनाटमी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, पैथो, माइक्रो, दीज सब्जेक्ट्स आर मोर कॉमनली आस्क्ड। अगर आपने इफ यू हैव डन पैथो माइक्रो फार्मा वेरी प्रॉपर्ली देन योर मेडिसिन इज डन 90% मेडिसिन। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट दैट आपका प्री एंड पैरा क्लिनिकल साइंसेज का रिविजन शुड बी वेरी गुड. Okay, now the second thing in pharmacology, let's come to pharmacology. The concepts, the questions that are asked in INICET are more of conceptual. So concept कहाँ पे है? Concept है general pharmacology में, ANS में, right? जहाँ पे भी receptors हैं, जहाँ पे mechanism of actions हैं, जहाँ पे kinetics है, absorption, distribution, metabolism, excretion, elimination kinetics, then your receptors, your factors affecting dose action, drug interactions, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो फार्माकोलॉजी का है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्सेप्ट इन फार्माकोलॉजी. बाकी तो फिर वंस यू हैव कंप्लीटेड जनरल फार्माकोलॉजी एंड ANS, तो द रेस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी इज अ केक वॉक ऑलमोस्ट. मतलब ठीक है, उसमें आपको रटना पड़ता है कुछ चीज़ें, दवाइयों के नाम होते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको रटने भी पड़ते हैं. यू हैव टू मेमोराइज देम बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट से आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का, बट यू नीड टू रिमेंबर. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस आल्सो इन फार्माकोलॉजी, एंड जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो जनरल फार्मा से डेफिनेटली मिलेगी. तो माय एडवाइस टू यू इज कि आप अपना जो जनरल फार्मा का रिवीजन है, जो आपके रैपिड रिवीजन नोट्स हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल जहाँ से आपने पढ़ा है, तो वो जनरल फार्मा जरूर करके जाना. वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. जैसे प्लस कुछ इस तरीके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिसेप्टर बना होगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ड्रग एक्टिंग ऑन दिस रिसेप्टर, व्हाट इज द ड्रग एक्स. देन देयर कैन बी द ड्रग एफिकेसी, ड्रग पोटेंसी का जो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एफिकेसी क्या है, किसकी ज़्यादा एफिकेसी है, किसकी कम एफिकेसी है, पोटेंसी किसकी ज़्यादा है. देन दे कैन आस्क यू AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व, वो वाला जो ग्राफ है इन विच वी प्लॉट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, टाइम एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के ऊपर डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट क्वेश्चंस कैन बी देयर. देन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर पूछे जा सकते हैं इन विच अ फोटोग्राफ इज देयर एंड यू आर आस्क्ड व्हाट इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन हियर, और they will ask you what is the drug which has caused, what is the most common drug which can cause this type of ADR. So please complete the general pharma, the ANS and the adverse drug reactions, rational use of medicine. ये जो चीज़ें हैं जनरल फार्मा से रिलेटेड, वो सब जरूर से करके जाओ, रिवाइज अच्छे से करो. उसके बाद है न्यू ड्रग्स. सो न्यू ड्रग्स के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं. द थर्ड पॉइंट इज न्यू ड्रग्स. सो आई एम अटैचिंग दैट लिस्ट हियर, दैट वीडियो लिंक हियर इन द डिस्क्रिप्शन, इन विच आई हैव अटैच्ड अ लिस्ट ऑफ न्यू ड्रग्स which were approved in 23-24, and please go through that list and try to remember them, memorize them. Then the fourth thing is that do your latest antibiotics, latest tubercular regimen, latest HIV regimen, hypertension regime, ये जो लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट हार्ट फेलियर रेजिम है, इन सबको ज़रूर एक बार करके जाओ. एंटी कैंसर एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ये सब भी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है. एंटीसेंस, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सब आपको न्यू ड्रग्स में भी मिल जाएगा. सम न्यू ड्रग्स आर देयर गिवन इन द बुक्स आल्सो. यू कैन ऑलवेज रेफर टू द न्यू ड्रग्स लिस्ट दैट आई हैव अटैच्ड इन द वीडियो. दैट इज द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज गो थ्रू दैट. देन मैंने 1000 वन लाइनर्स बनाए थे. 1000 वन लाइनर्स बहुत मतलब ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक दे आर कवरिंग अप, सो यू कैन गो थ्रू दोज 1000 वन लाइनर्स ऑल्सो. आई हैव अटैच्ड द PDF which is freely downloadable, so I am attaching the link of the video in this description, so please go through that also. Download the 1000 one liners and study them. So दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, न्यू ड्रग्स मिल जाएंगे, 1000 one liners. एक चीज़ और है, there are 100 MCQs also that I have covered up which are of good quality, moderate to severe difficulty level, AIMS level के questions हैं वो. तो वो questions and they are taken from the past year questions. It's not like I have picked them up from anywhere else, so they are taken from past year questions. So that video link also I'm writing in the description. So there are three important things. First is the new drugs, second is the 1000 one liners, and third is the 100 MCQs. इनको जरूर करके जाओ, फार्माकोलॉजी के हैं ये, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे. सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड. प्लीज यूज दिस, प्लीज डाउनलोड दिस PDF and use them for your studies. Thank you so much.